हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ठाक? आज जो टॉपिक है, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले 2 लेक्चर में हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो मैंने देख लिया। आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज मीन्स क्या, कैसे चार्ज का प्रोडक्शन होता है। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए 3 मेथड का होना चाहिए। कौन कौन सा मेथड? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। 3 मेथड के थ्रू हम लोग चार्ज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसके किसके थ्रू? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू। ओके, तो अब जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। नोट करने से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एकदम। तो चले अब बात करते हैं फ्रिक्शन का। देखो बच्चों, कैसे फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज का प्रोडक्शन होता है। when a charged body rubbed against uncharged body, then charges will be produced. देखें क्या कह रहे हैं कि जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के अगेंस्ट रब्ड किया जाता है तो क्या होता है? चार्जेस विल भी क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। वो कैसे? इसके पहले के क्लास में आपने देख लिया, एक ग्लास रॉड लिया गया था जो कि, और एक सिल्क रॉड लिया गया था। ठीक, जब ग्लास रॉड से सिल्क पर स्ट्राइक किया जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव। आपने देख चुका है क्या? देखा कि जब ये ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर पीटा जाता था या सिल्क क्लॉथ पर स्ट्राइक किया जाता था तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड और सिल्क क्लॉथ बिकम्स कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो था वो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रब्ड अगेंस्ट क्या? अनचार्ज बॉडी। जब अनचार्ज बॉडी को जब हम रब्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस पर चार्ज हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे क्या? जैसे ये ग्लास रॉड कैसा हो गया? ये पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा, दूसरा मेथड जो है वो है कंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन में ये जो होता है ये कांटेक्ट मेथड भी इसको आप कह सकते हैं। कैसे? वो देखिए, जैसे ये जो है कोई अनचार्ज बॉडी है,
कैसा है ये, अनचार्ज्ड बॉडी। ओके, अब इसके कांटेक्ट में एक चार्ज्ड बॉडी को लाया गया। अब वो चार्ज बॉडी, जैसे सपोज मान लिया जाए इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो इस बॉडी पर भी कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? जब ये चार्ज्ड बॉडी इस अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में जाएगा तो सिमिलर चार्ज, यानी दोनों पर कैसा चार्ज हो जाएंगे, सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाएंगे। कैसा चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज। ये कौन से मेथड में होता है, कंडक्शन में। क्या होता है कि जब अनचार्ज्ड बॉडी के नियर अबाउट में किसी चार्ज्ड कंडक्टर को रखा जाता है तो कंडक्शन होने के कारण सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाते हैं। कौन से बॉडी पर, अनचार्ज बॉडी पर। जैसे ये था बॉडी ए और ये जो था बॉडी बी। सबसे पहले बॉडी ये निगेटिवली चार्ज था, लेकिन जैसे इसके कांटेक्ट में गया तो सिमिलर चार्ज, यानी ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों जो बॉडी है दोनों कैसे चार्ज हो गए, निगेटिवली चार्ज हो गए। ये कौन सा मेथड कहता है, ये कंडक्शन। स्क्रीनशॉट लो। अब बात करेंगे थर्ड, जो थर्ड मेथड है उसका नाम है इंडक्शन। इस इंडक्शन में क्या होता है, जो जैसे एक न्यूट्रल बॉडी, एक ऐसा बॉडी है न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये ना हुआ कि दोनों पर चार्जेज ना होंगे, इस पर चार्जेज होगा। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। अब क्या मामला है कि जैसे ही, थोड़ा बारीकी समझ लें इसको, सपोज मान लिया जाए ये देखो, ठीक, यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज कोई कंडक्टर है। कैसा है ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक, जब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इसके पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर जब दोनों इसके समीप में ले जाया जाएगा तो क्या होगा, ये देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। पॉजिटिव वाला टोटल का टोटल इस एंड पर चला आएगा और नेगेटिव टोटल का टोटल इस पे आ जाएगा। माय पॉइंट इज दैट कि जब ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अब ये जो हुआ, सपोज अगर इस एंड को ए मान लिया जाए, इस एंड को बी मान लिया जाए, तो क्या होंगे, जो देख लो, ये हो गया पॉजिटिव, इधर चला गया नेगेटिव नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, इस एंड पर पॉजिटिव, ए और क्या हो गया, ये बी। और ये जो चार्ज है ये कंडक्टर है, ये कैसा कंडक्टर था, पॉजिटिवली चार्ज, ये देखो, ठीक है। इस चार्ज को बॉन्ड चार्ज बोला जाता है। कौन सा चार्ज ये होता है, बॉन्ड चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही
ये पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराया था, पॉजिटिव को उधर फेंक दिया और नेगेटिव इसके नज़दीक में चला आया। यानी इंडक्शन में ये होता है क्या कि जो दो कॉन्टैक्ट एंड्स होते हैं उस पर डिसिमिलर चार्जेस होते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव को बॉन्ड किए हुए होगा, इसी कारण इस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे, बॉन्ड चार्ज। बात समझ में आ रही है? ओके, इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे, बॉन्ड चार्ज। और ये पॉजिटिव इधर की तरफ चला जाएगा। देखो इसमें एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज एक बंदा आया और इस चार्ज कंडक्टर को हटा दिया। अब जैसे ही चार्ज कंडक्टर हट गया तो ये नेगेटिव इधर चला आएगा, पॉजिटिव फिर इधर चला आएगा, यानी कि फिर से ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझो, जब इस कंडक्टर को यहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर से पॉजिटिव निगेटिव क्या होंगे, ये जो है फिर से न्यूट्रल एक दूसरे को कर देंगे। अब इसको परमानेंट चार्ज करने के लिए क्या किया जाएगा, इधर के साइड में अर्थ कर दिया जाएगा। इधर के साइड में क्या कर दिया जाएगा, अर्थ। अर्थ बोले तो ये देखो, सपोज जब आप इधर के साइड में अर्थ कर देते हैं, ठीक, तो ये जो होते हैं इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसके कुछ क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। सपोज अगर ये 3 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव इधर से मूव करते हुए जाएगा, तो ये 3 पॉजिटिव और ये 3 नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और जैसे न्यूट्रल हो जाएगा तो ये जो कंडक्टर होगा अब ये परमानेंट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये ऐसे। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखो, सपोज अगर इस अर्थिंग को, ये जो अर्थ हमने दिया, इससे क्या होगा कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो ए और बी जो होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जल्दी से देख लो। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कितने तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक दूसरे बॉडी पर रब किया जाता है। दूसरा क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, नियर अबाउट में लाया जाएगा। कंडक्शन में दोनों एंड्स पर सिमिलर चार्जेज होंगे। और इंडक्शन में क्या होगा, जो दो एंड्स होंगे नियर अबाउट में उस पर डिसिमिलर चार्जेज होंगे। अगर एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और बहुत सारे में जैसे कुछ 4-5 जो प्रॉपर्टीज है, छोटे छोटे जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपको पता है क्या, हमने पढ़ा था चार्ज कितने टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और क्या, नेगेटिव। ये भी एक प्रकार का प्रॉपर्टीज में ही आ जाता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज क्या क्या, पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा। दूसरा जो कहता है, दूसरा 10th में आपने पढ़ा होगा क्या, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges
unlike charges attract each other, देख लो कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर को भागेगा, इधर को भागेंगे। अगर सपोज मान लिया जाए इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, तब भी क्या होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगी। दोनों सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो रिपेल करेंगे, है ना, यानी दोनों के बीच में कैसा हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन। अगर सपोज एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों दूर ना जा करके ये एक दूसरे से क्या होंगे, ये नजदीक आ, यानी यहाँ पर कैसा चार्ज, कैसा ये फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा ये, अट्रैक्शन। ध्यान से देखना, क्या सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत ही अच्छा क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसको। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, तीसरा, चार्जेस जो होता है वो एडिटिव इन नेचर का होता है। कैसा नेचर का, एडिटिव नेचर का, एडिटिव नेचर का, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, जो देख लो, बड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, यहाँ पर एक चार्ज Q3 है, यहाँ पर एक चार्ज क्या है, Q4 है, यहाँ पर एक चार्ज क्या है, Q5 है, ठीक है। देखो एडिटिव इन नेचर का होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछते कि ये बताओ, ये टोटल होल बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो जो ये Q होगा टोटल चार्ज, ये क्या है, टोटल क्या होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो होंगे सबका अलजेब्रिक सम होगा। जैसे क्या, टोटल चार्ज अगर बोल दे तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा, Q3 प्लस क्या होगा, Q4 और प्लस क्या होगा, Q5। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरा सिस्टम था, सिस्टम मिलकर के क्या बन गया, बॉडी। हर एक पॉइंट पर इसका जो चार्ज होगा, अगर टोटल बॉडी पर टोटल चार्ज पूछा जाए तो सब चार्ज का क्या होगा, ये समेशन होगा। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4 और क्या, Q5। बस बहुत सिंपल सा है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसी क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं, एक छोटू सा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। ये रहा, ये मान लो कोई बॉडी है, हालांकि बॉडी इस शेप का है नहीं, मान लिया जाए थोड़ा जिगजैग कंडीशन में लो, ऐसे हो गए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लिया जाए 2 कूलम का चार्ज है, ठीक। यहाँ पर 5 कूलम का प्लस 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर प्लस 3 कूलम का चार्ज है। अगर पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा, तो बस भाई Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जितना इसका रहेगा सबका एडिशन हो जाएगा। कैसे, 2 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया ये 2 5 7 तो 3 कितना हो गया 10 और क्या हो जाएगा ये खुला। बात समझ में आ रहा है? सपोज मान लिया जाए कुछ और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो कैसा, जो देखो इसको ऐसे मिटाओ, देखो
क्या है, ये 4 पॉइंट है, 2 3 और एक मान लो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्या है छोटू, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गलती करना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो भूल से भी भूल नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पर आ गया 5 कूलम का चार्ज पॉजिटिव में, यहाँ पर आ गया -2 कूलम का चार्ज, क्योंकि चार्जेस तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव का है, निगेटिव का है। सपोज ये भी गुस्सा कर गया, तो चलो भैया ऐसा करो, हमको 4 कूलम प्लस में हो गया, इस पॉइंट पर -1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब पूछेगा कि होल बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, वही तरीका Q1 Q2 Q3 और Q4 सबको क्या कर देना, समेशन कर देना। बहुत ही छोटू सा है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कैसे, 5 ये पॉजिटिव का है, ये क्या है निगेटिव का, चलो जल्दी जल्दी कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 कूलम है और ये निगेटिव का 1 है, जोड़ो 5 - 2 + 4 - 1 कितना, 5 4 9, 9 - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6 कूलम का चार्ज। तो पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, बस जोड़ घटाओ, जोड़ और इसका क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होल बॉडी पर का निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, चलो नोट करो। अब जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी का प्रॉपर्टीज है 4th नंबर। क्या प्रॉपर्टीज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज। चार्ज इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज is always इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव निगेटिव तो उसका ये पोलैरिटी है, लेकिन जो अमाउंट है वो कितना होता है, इसका क्वांटिटी 1.6 × 10⁻⁻19 और क्या होगा, कूलम होगा। देखना क्या कह रहा है, देखो समझना। कह रहा है बच्चा, देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसमें बड़ा ही मजेदार न्यूमेरिकल्स भी है और समझ में आएगा। देखो ध्यान से, कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। मान लिया जाए कोई बॉडी है, ठीक है, तो उस पर टोटल जो चार्ज, मान लो इस पर टोटल चार्ज आपने माना क्या, Q, वो हमेशा जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, होल नंबर में इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस माइनस होगा 1, प्लस माइनस क्या 2, प्लस माइनस क्या होगा 3। ठीक है, तो ये ऐसे होंगे, यानी कहने का मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस और क्या होता है n और क्या होता है e, वेयर कहाँ, जहाँ, क्या, वेयर n इक्वल टू क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। n इक्वल टू क्या होंगे भाई साहब, इंटीजर। बात समझ में आ रहा है, हमेशा जो होगा इंटीजर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में, यानी इसको अच्छे से देख लो, n नेवर भी इन क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया भाई साहब, यानी n कभी भी ना तो 3/2 होगा, कभी नहीं, n ना तो 4/3 होगा, n ना ही 1.5 होगा, ठीक है,
कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी n का वैल्यू होगा तो वो किस में होगा, ये इंटीजर में। कैसा, इंटीजर। ओके, जल्दी से नोट करो। कहता क्या है, फिर से रिपीट करो इसे। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ, क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और क्या होगा, कूलम। और Q बराबर क्या हो जाएगा, N और E। N क्या होगा, ऑलवेज इन क्या, इंटीजर। N कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा आया आपसे ये बोल दे कि सपोज इस बॉडी से कोई भी मेथड लगा करके, क्या इस बॉडी पर, मतलब ए बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है बाबू, बी, क्या बॉडी ए से बॉडी बी पर 5.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर मूव करते हैं वो इंटीजर में ना होकर के कैसे है, ये फ्रैक्शन में। कभी भी चाहे ऐसे हो जाए कि बी जो है इसको 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चाहे ए जो है इसको 4.25 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कभी नहीं भाई साहब। कोई बंदा आपको कितना भी पैसा दे दे तो आप ये करना ना मुन्ना ना, कभी भी फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, और ना ही कभी भी जो इन का वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन में होता है। बात समझ में आ गया, हमेशा जो क्या रहेगा वो किस में रहेगा, इंटीजर में। यानी n का वैल्यू ना तो 3/2 हो सकता है, ना तो 4.5 हो सकता है, ना ही 5.5 हो सकता है, ना ही 4/3 होगा। यानी n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ±1 2 3 4 जो भी हो। ओके, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, चार्ज। अब क्या है, इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, करोड़ों का क्वेश्चन है क्या, इफ सपोज मान लेते हैं इफ 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन removed from a neutral body। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया किसी न्यूट्रल बॉडी से, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताना है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी पर कितना टोटल चार्ज होगा, टोटल क्या, चार्ज, साथ, ये तो पहला हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा, इसका पोलरिटी कैसा हो जाएगा। पोलरिटी का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर क्या होगा, N और क्या हो जाएगा, E। अब एक चीज बताओ, न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है गिवन वैल्यू को रखो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। यहाँ n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 to the power 6। ठीक है, Q बराबर हो गया 10 to the power 6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 13, और क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, अब एक चीज देखो, कल के वीडियो में आपने देखा था क्या, पिछला लेक्चर में हमने पढ़ाया था क्या, कि जब किसी बॉडी से चार्ज रिमूव होता है, जब किसी बॉडी से चार्ज क्या होता है, रिमूव होता है, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव।
तो ये जो है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है अब कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कैसा चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कब? जब ये क्या किया गया, इससे रिमूव किया गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इस पर इतना हो जाएगा, इसका पोलैरिटी कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट करो। दूसरा, इसी क्वेश्चन को देखो, अगर ये रिमूव्ड के जगह पर क्वेश्चन में कह दे कि ऐड किया जाए, एडिंग विथ, इसको काटो, एडिंग ऑन ए न्यूट्रल बॉडी। चलो ये एडिंग हो गया, ऐड किया जा रहा है, क्या होगा ये एडिंग। इसको सही से लिख लो, गुस्सा करोगे नहीं तो तुम। देखो अगर क्या किया गया, ये एडिंग किया गया, ठीक है, कितना, उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, तो बताना है कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो देखो फिर वही फॉर्मूला, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, N, Q बराबर N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19, सिमिलरली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और क्या हो जाएगा, ये कूलम। बहुत छोटू सा है, लेकिन मामला इस बात का है कि अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा कि जब ऐड किया जाता है किसी भी बॉडी पर, जब इलेक्ट्रॉन का ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी होल बॉडी जो है अब वो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। आगे समझ में, नोट करो। देखो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड लेवल के एग्जाम में, वो क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, if body contain 1 कूलम चार्ज, नेगेटिव कितना, 1 कूलम चार्ज, then what will be number of electron, देखो क्या कर रहा है, कितने कूलम का चार्ज हो रहा है, नेगेटिव कितना, -1 कूलम का चार्ज, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले वही तरीका कि गिवन क्या दिया हुआ है, जो देख लो, गिवन में कितना कूलम का चार्ज दिया है, नेगेटिव, ये -1 कूलम का चार्ज गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट। अब देखो Q बराबर जो फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q बराबर n, Q का जो वैल्यू है कितना है, -1 कूलम का, n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कितना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको कैलकुलेशन कर लो जल्दी से फटाफट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू n, क्या होगा भाई, इधर देख लो, इसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 16, 19 ऊपर चला जाएगा, ये इक्वल टू कितना, n। अब बताओ 19 और 10 कितना हो गया, ये 20, ये हो गया 20 बाई क्या हो जाएगा, 16। इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 100 ऐसे कर लेते हैं, 10 टू द पावर 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, डिवाइड करो जल्दी से, ये आ जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
यानी नंबर ऑफ क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। कब, जब कितना कूलम का चार्ज रहेगा, 1 कूलम का माइनस में। तो इस तरह से -2 -3 -4 -6 सब कर लेना। आप लोग घर में बना लेना। क्या क्या बनाओगे, -2 कूलम चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, -3 कूलम, -4 कूलम के लिए नोट्स बारीकी से तैयार कर लो। आप क्या करो, इस पे बेस्ड इस क्वेश्चंस को कर लेना है। क्या क्वेश्चन कहते हैं कि -2 कूलम अगर चार्ज है तो बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर -3 कूलम चार्ज है तो बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर -4 कूलम है तो बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया कर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल पाए। ओके, थैंक्स।